श्री सीताराम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ब्रजेश मिश्र इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेके आया हूँ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस राशिफल को सुनेंगे, पढ़ेंगे और अपने जीवन में जो भी आ रही समस्या है, परेशानी है, उसका उपाय करके आप अपने आप को धन्य समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं श्री गणेश जी की मंगलाचरण से। गणनायक दायक चारु फलम वरदायक भक्त विपत हरम सुरनायक साधक सिद्धिकरम प्रणमामि विनायक विघ्न हरम। श्री सीताराम। तो आइए 12 राशियों का राशिफल हम जानेंगे, जिसमें पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस पर हम विचार करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनके जीवन में कई बदलाव और कई अवसर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका जोश और मेहनत आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। हालांकि जल्दीबाजी से आपको बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें निवेश और व्यय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार में पारस्परिक समझ और सहयोग से घर का वातावरण आपका सुखमय रहेगा, परंतु पुराने मतभेद को बढ़ावा न दें। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा, ताकि गलतफहमी न बढ़े। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। आपके लिए प्रमुख उपाय है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दही और चावल का भंडारा करें, लाल वस्त्र पहने और घर में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। आपके लिए शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है लाल। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह वित्तीय उन्नति का संकेत दे रहा है। किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है या कोई नया निवेश आपको लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन कार्यभार बढ़ने से तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है, अतः काम और आराम के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है, खासकर जोड़ों में दर्द या दांत में दर्द की समस्या आपको आ सकती है, जिन्हें आप चिकित्सीय सलाह लेकर आप इससे आराम पा सकते हैं। आपके लिए प्रमुख उपाय हैं, सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और पारद चढ़ाएं। घर में गाय या पक्षियों को अनाज दें। किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराएं। आपके लिए शुभ रंग हरा है और शुभ अंक आपके लिए 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जिन्हें भुनाने के लिए आपको अपनी बातों और कामों में सामंजस्य बनाना होगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा। किसी गलतफहमी से बचना होगा। आर्थिक दृष्टि से व्यय अधिक होगा, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, जो आपके धैर्य और समझदारी से सुलझ जाएंगे। स्वास्थ्य में सिर दर्द, आंखों में जलन या मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए आराम और नींद का विशेष ध्यान रखें। अध्ययन कर रहे लोगों के लिए, छात्रों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। आपके लिए प्रमुख उपाय हैं, प्रतिदिन गणपति स्तोत्र का पाठ करें, गणपति जी को दही का भोग लगाएं, बुधवार को हरे कपड़े पहने। आपके लिए शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 1 और 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी शुभ रहने वाला है।
पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, वरिष्ठों की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा, नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। आपके लिए प्रमुख उपाय हैं, प्रतिदिन आप शिव चालीसा का पाठ करें, घर में नारियल का दान करें, चंद्रमा की पूजा करें और आपके लिए शुभ रंग है सफ़ेद और शुभ अंक है 9। धन्यवाद। हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपके जीवन में सम्मान ला सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और नेतृत्व की प्रशंसा होगी, प्रोन्नति और पुरस्कार मिलने के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, निवेश लाभकारी साबित होगा, परिवार में खुशियां आएंगी, बड़े आयोजन या समारोह में आप भाग ले सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। आपके लिए प्रमुख उपाय हैं, प्रतिदिन आप भगवान भास्कर या भगवान सूर्य का नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को लाल वस्त्र पहने, सूर्य देव को जल अर्पित करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मेहनत और परिणाम अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य में तेजी आएगी, मेहनत का फल आपको भरपूर मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी सूझबूझ और संगठन क्षमता की सराहना होगी। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको भरपूर आर्थिक लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सम्मान रहेगा, पर अनियमित खान पान से बचे। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा, लेकिन वाद विवाद से बचे। यात्रा के योग बन रहे हैं जो कि लाभकारी होंगे। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा। आपके लिए प्रमुख उपाय है, हनुमान जी की आराधना करें, किचन में बनी पहली रोटी गौ माता को दें, बुधवार को हरे रंग का वस्त्र पहने। आपके लिए शुभ रंग हरा है, ऑरेंज है और शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौती भरा रह सकता है। आपको कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बना के रहना होगा, नहीं तो आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। गलतफहमी से आपको बचना होगा, किसी पुराने काम में अड़चन आ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी से सब हल हो सकता है। अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखेंगे तो आपका सब काम बन जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, खासकर व्यापार में नए सौदे आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में सुधार आएगी, किसी नए परिचित रिश्तेदार से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से मध्यम समय है, हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती है, इसलिए अपने सेहत पर ध्यान दें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन करें। प्रमुख उपाय आपके लिए हैं, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन करें, सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहने, अपने घर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा रखें। आपके लिए शुभ रंग लाल और हरा है। आपके लिए शुभ अंक 5 और 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिवर्तन और नवाचार लेकर आएगा। आपकी ऊर्जा और साहस आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगा। कार्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर सफलता मिल सकती है, इसके लिए आपको धैर्य बनाना होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, निवेश लाभकारी साबित होंगे, लेकिन व्यय पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने व्यय पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, परंतु किसी पुराने विवाद को उठाने से बचें, अन्यथा आप किसी अच्छे खासे समस्या में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य में सावधानी रखें, विशेषकर मानसिक तनाव और रक्त संबंधी समस्याओं से बचाव जरूरी है। प्रेम जीवन में
आपका संबंध गहरा रहेगा, जिसे समझदारी से निभाना होगा। प्रमुख उपाय आपके लिए है मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। लाल रंग का उपयोग कम करें। काले और गहरे नीले रंग को प्राथमिकता दें। किसी धार्मिक स्थल पर जाके दीप दान करें, दीपक प्रज्वलित करें। आपके लिए शुभ रंग काला और नीला है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यात्रा, शिक्षा और नए विचारों से भरा रहेगा। किसी नए ज्ञान को अपनाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में समझदारी और प्रेम का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान पान में संयम रखें। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, साथ ही परिवार के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। आपके लिए प्रमुख उपाय है गुरुवार को गुरु मंत्र का जप करें। पीले रंग का वस्त्र पहने। किसी धर्मशाला या मंदिर में दान करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और संयम का है। कार्य क्षेत्र में आपकी लगन और समर्पण से बड़े काम पूरे होंगे। किसी बड़े अधिकारी या वरिष्ठ से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा, परंतु बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर शारीरिक मेहनत अधिक न करें। प्रेम जीवन में नए उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जो आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। आपके लिए प्रमुख उपाय हैं शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। काले या गहरे नीले रंग का वस्त्र पहने। सरसों तेल का दीपक जलाएं। गरीबों को भोजन कराएं। आपके लिए शुभ रंग हरा, नीला और काला है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 4 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई सोच और योजनाओं का है। कार्य क्षेत्र में आपकी एक्टिविटी को सराहा जाएगा। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पर व्यय भी अधिक हो सकता है। परिवार में मेल जोल अच्छा रहेगा, परंतु आपसी संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य सम्मान रहेगा, पर मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान धारणा करें। प्रेम जीवन में कुछ नए अवसर बनेंगे, जिससे रिश्ते आपके मजबूत होंगे। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए प्रमुख उपाय हैं गुरुवार को गुरु मंत्र का जप करें। हल्के या पीले रंग का वस्त्र पहने। किसी शैक्षणिक संस्थान में दान करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक शांति और भावनात्मक मजबूती का है। कार्य क्षेत्र में आप कुछ नई चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन आपकी सहनशीलता और समझदारी से वे हल हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों में संयम रखें। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, विशेषकर पाचन तंत्र पर ध्यान दें। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक होंगे। प्रेम और संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ेगी। आपके लिए प्रमुख उपाय हैं शुक्रवार को माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। हल्के लाल और नीले रंग के वस्त्र पहने। किसी मंदिर में दूध या जल अर्पित करें। धन्यवाद। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। तो मित्रों, 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल आपके सामने दिया गया है, जिसे आप सुने। फिर अगले सप्ताह इसी दिन हम हाजिर होंगे 12 राशियों का राशिफल लेके। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। सीताराम। जय महाकाल। जय माता दी।